पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी बात की गई और फिर ये भी बात की गई कि वो अपने जो उनके अपने अरकान हैं पीटीआई के, उनको ही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। और फिर जमहूरियत का भी जिक्र किया गया कि पार्टी के अंदर ही जमहूरियत नहीं है तो हम मुल्क में जमहूरियत की क्या बात करेंगे। क्या कहेंगे इन तमाम तर रिमार्क्स के हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल है ईद के चांद की तरह जो है वो इंतजार किया जा रहा है और ये ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन जो आज अदालत के अंदर रिमार्क्स दिए और फिर जो आज कार्रवाई हुई, उसमें अदालत को 2-3 बुनियादी बातें तय करनी है। ये एक आईनी मामला है और इस आईनी मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ को ये कन्विंस करना था अदालत को और सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच को कि जो उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, पहली तो बात ये कि वो इलेक्शन ठीक है, वो उसी तरह से हुए हैं जैसे होने चाहिए थे। और दूसरा, उनका जो बुनियादी कानूनी नुक्ता था इस मामले के अंदर कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है उनके इंतखाबात को चैलेंज करने का। अब अदालत ने ये 2 असूल तय करने हैं और इसका जो फैसला आएगा, इसका असर सिर्फ तहरीक इंसाफ की सियासत पर या तहरीक इंसाफ पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये बाकी जमातें भी उनके लिए भी नजीरें कायम हो जाएंगे इस फैसले के जरिए। तो मेरा ख्याल है शायद इसीलिए, क्योंकि ये एक आईनी मामला है, कोई फौरी रिलीफ देने का मामला नहीं है, कोई स्टे का मामला नहीं है, तो अदालत को ये 2-3 बड़े बुनियादी नुक्ते, कानूनी और आईनी नुकात जो है वो तय करने हैं और शायद इसीलिए वक्त लग रहा है। जहां तक आपने एमन रिमार्क्स की बात की, तो रिमार्क्स ये हम पहले भी कहते आए हैं कि कमरा अदालत के अंदर जजेस भी यही कहते हैं कि ये क्लैरिटी के लिए होते हैं। आमतौर पर जज जब कोई बात समझना चाहते हैं तो वो इसी तरह के सवालात और जवाबात जो है वो होते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का क्योंकि मामला इंतखाबात का, ये इसमें बहुत सारे तकनीकी नुकात इसके अंदर जो है वो शामिल थे, तो इसलिए हमने देखा अदालत की तरफ से उनकी बड़ी स्क्रूटनी की गई है और ख़ास तौर पर जो उन्होंने इंतखाबात करवाए हैं और क्या उनके इंतखाबात कराने का तरीक़ाकार ठीक था या नहीं, अब इस पर अदालत ने फैसला देना है। लेकिन बुनियादी तौर पर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अदालत ने ये 2 असूल जो है वो तय करने हैं कि, और जिनमें से सबसे अहम जो है वो ये बात है कि क्या इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है या नहीं। अगर तो अदालत ये तस्लीम कर ले कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है तो फिर मेरा ख्याल है पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं ठहरेगा, और अगर अदालत ने ये तस्लीम कर लिया कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है तो फिर पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। यही 2 अहम नकात हैं जिन पर मुशावरत जारी है और पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से मुशावरत जारी है और कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद फैसला सुना दिया जाएगा। आमिर साहब, आपको नहीं लगता कि पहले हमेशा हमारी सियासी जमातें अक्सर ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती दिखाई देती हैं और ये गिले शिकवे करती दिखाई देती हैं, इल्ज़ाम भी लगाती हैं कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। और फिर अब अली ज़फ़र की जानिब से, जो कि पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान छीन कर बज़ाहिर बदनीयती की है। तो अगर ये फैसला आता है कि बल्ले का निशान नहीं दिया जाता पीटीआई को, तो फिर क्या ये जमात नहीं कहेगी कि उन्हें भी किसी इंतकाम का निशाना बनाया गया? देखें, वो जिस भी जमात के खिलाफ जो भी फैसला आता है, चाहे वो इलेक्शन के रिजल्ट का हो, अदालत का फैसला हो, तो मानता तो कोई भी नहीं कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे खिलाफ लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई गई और हमें रास्ता नहीं दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे हमें इधर उधर भगाया गया। ये तो अभी फैसला बल्ले का जब नहीं, अगर खुदा न खास्ता इनके हक में नहीं आता, तो आप देखें इन जजेस की साथ करते क्या हैं। ये तो पीटीआई का एक वतीला है, वो लंदन से लेके यहाँ तक तस्वीरें लगा के जुतियां मार रहे होते हैं। कोई चीज इसमें कोई कमी तो नहीं है, और अगर इनके हक में आ गया तो फिर ये बताएंगे कि जनाब हमारे तो दलाइल ही ऐसे थे। बात करती हूँ ऑन लाइटर नोट, आज आपने भी इनके हक में आने वाली बात पे खुदा न खास्ता कह दिया। ये मैंने इसी लाइटर नोट पे ही कहा है कि ये चीजें चलती इसी तरह है कि हक में आ जाए तब भी, खिलाफ में आ जाए तब भी। मैंने अपने रहमान अदर साहब के साथ प्रोग्राम में भी उस वक्त ये बात कही थी कि मेरे नज़र में तो 2 ही फैसले हैं, जो अब भी कह रहा था कि आर्टिकल 17 पे अगर फैसला होगा तो फिर तो बल्ले का निशान मौजूद होगा और वो इलेक्शन को उड़ा देंगे इनके कि नहीं है। अब यही बात है जिसके ऊपर मतलब हम अंदाजा ही कर सकते हैं ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं, फिर उनका सारा अमला मौजूद है और जो पीएलडी के केसेस हैं मुख्तलिफ जो मौजूद हैं इस वक्त सबके सामने, होगा क्या? यही कुछ होना है कि या हक में है या खिलाफ में है। अगर हक में नहीं आया इनके, चले मैं खुदा ना खास्ता नहीं कहता इस दफा, और फिर क्या होगा?
वो कहेंगे जी 3 दिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें लटकाए रखा। आप देख लें सोशल मीडिया पे दोनों तरह के बयान इस वक्त मौजूद है, और वो लड़ी जंग वहां पे रहे हैं सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे नहीं लड़ रहे। इनकी पूरी पार्टी के जो लीडर्स हैं, कुछ तो जेन्युइनली केसेस की वजह से गायब है, कुछ नाम कह के गायब हो चुके हुए हैं कि जनाब किस तरह करेंगे, क्योंकि जलसा करना, लोगों को ले जाना, इलेक्शन लड़ना, ये सियासी जमात का काम है। उनकी लीडरशिप का काम है कि वो अपने लिए सियासी रास्ता बनाए। आज इनके लीडर ने जब अडयाला जेल में बात की तो उन्होंने यही कहा कि मैं तो 18 महीने से बातचीत करना चाह रहा हूँ, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। तो वो कोई पीडीएम से तो नहीं ना बात करना चाह रहे, वो पाकिस्तान की फौज से, इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, आप अपने सियासी लोगों से बात कीजिए। सदर अलवी ने कई दफा कोशिश की है बात कराने की, तो उनको बताया गया है यही बात। क्योंकि आज जब वो ये कहते हैं कि मुझे जनरल बाजवा ने अगस्त में ऑफर की थी कि अगर मैं रजीम चेंज की बात ना करूं तो हम आपको 2/3 अक्सरियत या कितनी हुकूमत दिला देंगे, वरना 30 सीटें होंगी। तो याद रखें ये अगस्त की वो मुलाकातें जो ऐवान सदर में पसे पर्दा की थी कि उनको पब्लिक में ना किया जाए, और खान साहब जाके सदर अलवी साहब को भी उस कमरे से बाहर भिजवा दिया गया था, अमले को भी बाहर बिठाया गया था, इनके लोगों को भी बिठाया गया था, और ऑफर क्या की गई थी कि एक्सटेंशन ले लें आप, हमें इलेक्शन दे दें। वहां तो ये और बात कर रहे थे, आज इनके ज़हन में आया कि हमें तो 2/3 अक्सरियत की ऑफर की गई थी। उनको तो ये कह रहे थे कि आप यानी नवंबर में जा रहे हैं तो आप 2-3 महीने के बाद इलेक्शन करा के फिर चले जाएं। तो खान साहब की बात पे ये नहीं होता, क्योंकि वो अमेरिका से एब्सोल्युटली नॉट नेक कह के और आके गिरे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब पे कि इन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है। तो उनकी किस बात पे, किस यू टर्न पे हम ठहर जाएं कि ये बात स्टेबिलिटी के साथ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से बात करना चाह रहे हैं, वो फौज से करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुझे दोबारा इक़्तिदार में लाके बिठा दिया जाए। तो उसका ये तो तरीकाकार है कि फिर आपको इलेक्शन में जाना होगा। और 2017-18 में जो फील्डिंग इन्होंने खुद सेट कराई थी मुखालफिन के लिए, आज उसका ये सामना कर रहे हैं। अब उसके अंदर इनके खिलाड़ी मैदान में मौजूद नहीं है, और मुखालफिन की तरफ से ये कहते हैं जी बॉलिंग भी आ रही है, कानून के ज़ाब्ते भी तोड़े जा रहे हैं, तो अपनी टीम को तो मैदान में रखना पड़ेगा ना। अब ये जो इन्होंने नजरियाती वाला भी काम किया है वो अजीबोगरीब किया है। इनके लोगों को अब दूसरे निशानात अलाट होने शुरू हो गए हैं, लोग परेशान हैं कि भाई हम कहाँ जाएंगे। पहले ये कहते थे ABC हैं, अब वो बी प्लान का तो देखे ना कि जिस शख्स के हाथ में है वो कहता है जी मेरे टिकट पे बल्लेबाज का निशान बना हुआ था, मैंने जब पहले भी दिए थे, तो मेरे साथ जालसाजी हुई है। अगर PTI का एग्रीमेंट है उनके साथ, डार साहब के साथ, तो फिर उन डार साहब के साथ PTI के चेयरमैन या किसी का गवाह के तो दस्तखत उस पे होने चाहिए। क्या वो जो लोग 2012 से लेके आज तक इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो एकदम इनके साथ इस तरह मिल गए कि अब इनके साथ ही कोई नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी इनको तो एजेंसियां उठा के ले गई हैं और ये अगवा बराए बयान किया गया है, जो सबके साथ वो कह रहे हैं। तो आपको रास्ता बनाना है, वो नहीं बन रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। आज चीफ जस्टिस ने कितनी दफा बताई बात कि जब आप दरखास्त लेके आए हमने सुनी, हमने फैसले दिए, और फिर ट्रोलिंग उनकी सुप्रीम कोर्ट में लाइव कराई गई। जो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया था कि वो अपने बेटे के इंटरव्यू की या तो ख्वाहिश ये थी कि जी वो भर्ती का